वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ML कौशल मनजीत हिमाचल प्रदेश के बहुत छोटे से गांव में पला बड़ा, पैदा हुआ। मैट्रिक तक तो पता ही नहीं चला कि जिंदगी होती क्या है। शायद यहाँ नॉन पंजाबी बैठे हुए हैं, सब लोगों ने पंजाबी में बोला है तो कुछ लोग समझ ना पाए हों। कोई महाराष्ट्र वाले हैं या महाराष्ट्र या आंध्रा वाले? अच्छा, ओके, आई विल स्पीक इन हिंदी। 10वीं के बाद खुशकिस्मती से मौका मिल गया जलंधर में आके पढ़ने का, तो मैं सिख गुरुओं के बारे में थोड़ा पता चला। उस समय टीवी रेडियो कुछ नहीं होता था, हम बैलों के पीछे हल चलाने वाले बैकवर्ड लोग थे, बैकवर्ड क्लास से हूं मैं। गुरु नानक देव साहब के बारे में जैसे ही पढ़ा तो वो उनके पहले 2 शिष्य, पहले 2 चेले, लंबड़दार साहब पहले कौन सी? बाला ते मर्दाना। हाँ, मर्दाना नंबर 1। तो मर्दाना भी मुसलमान, आज के अल्पसंख्यक जात के क्या थे, वो ढोलक बजाने वाले। मेरे गांव में उनको डोम बोलते थे और मरासी बोलते हैं, ठीक है। यानी गुरुजी ने खत्री होते हुए किसी जात पात का वो नहीं माना। और दूसरे थे बाला, उनके अपने गांव के जाट, जट। उस वक्त में जाट और जट जो है वो एकदम शूद्र थे, वो बेगानी जमीनों पे, साहूकारों की जमीनों पे हल करते थे, तो वो भी शूद्र ही गिने जाते थे। तो गुरु नानक देव साहब ने सबसे पहले छोटी लोगों को साथ, बहुत बड़ा विद्रोह था ये, इतना बड़ा विद्रोह था उस समय कि जो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो उन्होंने सामाजिक क्रांति उस समय कर दी, 1469 से लेके। घट लोगों ने साथ दिता। वही चीज आगे बाद में जो उनकी जोत थी, उनके गुरु लोग, उनके आगे सक्सेसर या उनकी सीटों पे बाद में बैठने वालों ने कुछ क्या बोला? मानस की जात सबे एको पहचान वो, कि क्या कि ये तुर्क है, ये हिंदू है, ये सिख है। सिख तो खैर उस समय अभी थे ही नहीं। ये हिंदू है, ये तुर्क है, ये अफगानी है, ये वो है, वो कुछ नहीं है, हम सब आदमी हैं। आज मेरा भी ब्लड ग्रुप और किसी भी तमिलनाडु वाले का भी ब्लड ग्रुप देखो तो वो 4 ग्रुप ही है, 5वां ग्रुप नहीं है। निग्रो ले आओ आप, नाइजीरिया वाला, वो भी आदमी है, वो भी इंसान है, वो भी हमारे वर्गा ही है, हमारे जैसा ही है। अच्छा, थोड़ा पढ़ गए तो उसके बाद चलो सरकारी नौकरी में मिल गया मौका। लेकिन मेरे गांव में ठाकुरबादा बहुत ज्यादा था। ठाकुरों के आगे कोई चू नहीं कर सकता था। ठाकुरों, अगर आप अपनी घोड़ी पे भी जाते हैं तो भले मनुष्यों के वहां उतर के जाना पड़ता था। घोड़ी से नीचे उतरो फिर जाओ, घोड़ी तो थल्ले उतरो, अपनी घोड़ी तो थल्ले उतरो, अपनी घोड़ी से नीचे उतरो फिर ठाकुर साहब। कईयों को तो जूता भी उतार के जाना पड़ता था। बाबा साहब के संविधान की बदौलत मैं यहां CBI में अफसर बन गया। फिर मैं सरकारी जीपें लेके 4-5 BSF के गनमैन ठीक ठाक लेके ड्यूटी पे गया हुआ वहां फिर मुझे 1-2 ठाकुरों ने पूछा, ये गाड़ी चौधरियों की है? मैंने कहा नहीं भाई, ये चौधरियों के बापू की है। इससे सबसे बड़े लैंडलॉर्ड्स में और सबसे बड़े ऊंचे पंडितों में उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसको गाड़ी कहां से मिल गई, इसकी अपने यहां पिस्तौल कहां से आ गया, इसके साथ ही 4-4 गनमैन कहां से आ गए, 6-6 फुटे ऊंचे। तो ये पावर थी किसकी? संविधान की, हमारे भारतीय संविधान की पावर थी। वो गनमैन मेरे नहीं थे, मनजीत के नहीं थे, क्योंकि मैं बाबा साहब के दिए गए संविधान का प्रति ड्यूटी कर रहा था, काम कर रहा था। तो मेरे काम को मैं सही ढंग से कर पाऊं, इसीलिए मेरी सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए संविधान के तहत मुझे वो सिक्योरिटी वगैरह देते थे। मैं रिटायर हो चुका हूं असिस्टेंट कमिश्नर बन के, अब मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, लेकिन वो दिमाग तो है और वो पेंशन भी है मेरे पास। बाकी संविधान को बचाने के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। एक बार मैं लड़ पड़ा अपने वापस कस्टम महकमे में, मुझे उन्होंने सजा कहां दे दी? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार पोस्टिंग कर दी। अरे वो तो मेरा
सपना था। 11वीं 12वीं में पढ़ते हुए सारी क्लास पोर्ट ब्लेयर घूमने गई थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं जा पाया। चलो सरकार ने मुझे ठुड्डा मारा तो मैं अंडमान निकोबार चला गया। वहां फिर मैंने देखा, हाँ ये भी संविधान की बदौलत मिली मुझे, वो 6 महीने की पोस्टिंग। हर दूसरे तीसरे दिन मैं वहां की जेल जो है ना, सेंट्रल जेल, वहां जाता, देखता। अरे देश को आजाद कराने के लिए वहां जो फांसी पे चढ़ने वाले थे उनमें से 90% थे हमारे पंजाब के लोग। सो मच सो यहां तक कि शेर अली नाम के बंदे ने 4-5 अंग्रेज मारे हुए थे, उसको वहां लगा दिया गया हमारे मुसलमान भाई को कि तू जेल में काम कर, जेल में रह। वो करता करता कभी चक्की पीसता, उसने कहा मुझे ना शेव करनी बड़ी अच्छी आती है। वहां गवर्नर साहब गए जेल का मुआयना करने, तो उसको शेर अली को बताया गया सबने कि ये शेव बहुत अच्छी करता है। शेव करते करते उसने गवर्नर का गला काट दिया था, मौके पे उसको फांसी दे दी गई। सो हमारे मुसलमान भाई और सिख भाई सबसे ज्यादा ये ताकतवर भी हैं, जो ये ठान ले ये करके रहते हैं। जिसको शक है जाके देखो, फांसी पे चढ़े हुए। जब वहां सबसे बढ़िया रोड जो है ना, कहां, अंडमान निकोबार में, वो है जीवन सिंह रोड। वहां बाकी लोग रोते थे उस रोड को, पत्थरों को तोड़ने में, लेकिन सरदार जीवन सिंह ने बोला अरे भाई रोते क्यों हो, हमने इन अंग्रेजों को निकाल देना है, हम मर जाएंगे, हमारे पोते पड़पोते रहेंगे। तो उन्होंने वो बड़ी अच्छी तरह से वहां काम किया और बाद में वो वहां के लीडर भी बन गए थे, वो वहां के मेयर वगैरह बन गए थे। सरदार साहब का हुक्म है, जसविंदर सिंह जी का, कि मैं अपने घर के बारे में बोलूं। मैं कल से ही मुझे चाहिए था कि मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर होता, आप लोग आने वाले थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। तो मेरे बड़ी बहू जो BDS है, डेंटल डॉक्टर, वो माँ बनने वाली थी, तो कल उसको लेबर पेन्स हुई और वो रात को अस्पताल करनी पड़ी, हमें उनके पास जाना पड़ा। मुझे परमात्मा की दया, मेरे खानदान को कुछ वो है कि लड़के ही पैदा होते हैं, लड़के ही पैदा होते हैं, लड़के ही पैदा होते हैं। हम कह रहे हैं परमात्मा हमें लड़की भी दे। मेरे 3 पोते हैं, 2 बड़े बेटे के, छोटे के 2 लड़के और बड़े का 1 बेटा, तो ये लड़की ही चाहिए थी। तो सुबह 7 बजे बेटी पैदा हो गई। मैं एक पोते का दादा भी आज ही बना हूं। सरदार साहब का इतना बढ़िया अरेंजमेंट देख के, और मैं तो बस 2:30 बजे पहुंचा हूं यहां, पर इस खुशी में, बच्ची की खुशी में, बच्चे के आमदन में, मैं बच्चे के आमदन में और आप सबके आशीर्वाद चाहता हुआ इस पार्टी को चेक से 21,000 रुपया दे रहा हूं। अगले 5 मिनट में ले सकते हैं। फर्दर अगली बात, हमारा संविधान खतरे में है। हमारे सत्ता किन लोगों के हाथ में लग गई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अंडमान निकोबार में ही देखा, हमारे लोग, लिखा हुआ मिलता है ना, वो मर गए फांसी पे चढ़ते चढ़ते चढ़ते, मर गए कितने। हमारे यहाँ भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, माफी मांगने का बोला, नहीं मांगे। वो वहां एक महाराष्ट्र का भी था, उसका नाम पता क्या था? सावरकर। बताते हैं जी उसने वहां जेल काटी। पता कितनी चिट्ठियां लिखी उसने अंग्रेज सरकार को? 19 चिट्ठियां लिखी कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे अंग्रेज सरकार, हे मेरे लॉर्ड वायसराय, मुझे एक बार छोड़ो यहां से, मेरी पुश्तें भी अब आपकी गुलामी करेंगी, मैं भी आपकी गुलामी करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए मेरी मित्र मंडली ने उसका नाम, सावरकर का नाम माफी वीर रखा हुआ है। क्या नाम रखा? माफी वीर। सो संविधान खतरे में है। किनसे खतरे में है बोलो तो? उन लोगों से, नागपुर वाले गैंग से। इसको बचाना किसने है? गुरु गोविंद सिंह के औलादों ने और भगत सिंह के औलादों में, हम लोगों में कुर्बानी का जज्बा है, और हमारे औलादों में, हमारे बच्चों में हम ये जज्बा पैदा करेंगे कि हमारा जो संविधान है वो हमारे पास रह जाए, हमारे हक हकूक हमें बोलने का। और हाँ, कुछ लोगों के मन में गलतफहमी है कि मैसेज भेज भेज के क्रांति आएगी। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। व्हाट्सएप में जो मर्जी मैसेज भेजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हमें निकलना होगा, हमें लोगों के पास जाना होगा, हमें कोई, हाँ मुझे बोल देते हैं कभी कभी कोई, और यार अच्छी खासी पेंशन है, वाइफ आपकी प्रिंसिपल है, आप वो हो, तो मनो तुम्हें क्या है, खाओ पियो मस्त रहो। नहीं भाई नहीं, हमें सबके पास जाना है। जो गाली देगा हमें उसके पास भी जाना है, जो चाय पिलाता है उसके पास भी जाना है, जो नहीं पिलाता उसके पास भी जाना है। सबको जब हम जाएंगे ही नहीं, जब हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे ही नहीं, तो कैसे जुड़ पाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। मनुवाद एक ऐसा नमक का खान है, इसमें जो गिरता है वही मनुवादी हो जाता है। वो सच्ची झूठी, अरे नौकरी तो मिलेगी संविधान की बदौलत, और पहली तनख्वाह चल टिल्ले वाले बाबा जी को, नौकरी संविधान से, पहली तनख्वाह चल गुफा वाली देवी को, चल टोबे वाले फलाड़े तालाब में नहा के आ जाता हूं। ऑल नॉनसेंस। अगर आप पढ़ो ही ना, अगर आप कंपटीशन ना दो, तो देखते हैं कौन सा बाबा आपको नौकरी दिलाता है, कौन सी देवी आपको नौकरी दिलाती है। ये बाबे, ये देवियां, ये तो भाई पिछले 10 20 30 हजार साल के थे। हमें क्यों नहीं छुड़काया? हमें हाथ से रंबी या हाथ से शेव करने का काम या धोबी को कपड़े धोने का काम क्यों नहीं किसी ने भी हटाया? वो सारा हमारे बाबा साहब के संविधान से हटा। और बाबा साहब कैसे पढ़ गए, सोचा है आपने? हमें सरासर गलत पढ़ाया जा रहा, हमें संविधान गलत पढ़ाया जा रहा। कुछ संविधान नहीं, हमें जो सिलेबस है वो बड़ा गलत है, बहुत ही गलत पढ़ाया जा रहा। हमारे देवता बनके इंडिया में आए अंग्रेज। अंग्रेज आए, ऐसे ऐसे कानून लाए कि उन्होंने सबको बराबर किया, सबको एक जैसा जुर्म करने पे एक जैसी सजा, एक ही पेपर देके उनको एक ही जैसी डिग्री, जैसे बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, एमए की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री, ये अंग्रेजों ने किया। उससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। ओबीसी टाइप लोगों में से शंभूक की स्टोरी सुनी है आपने? कितनों ने सुनी है? हाथ खड़े करके बताओ। नहीं पढ़ते, सब अनपढ़ो। पढ़ो लिखो। जिसे भगवान कहते हैं राम, उसके टाइम में संस्कृत में ही पढ़ा जाता था सब कुछ, और संस्कृत वेद शास्त्र ये सब संस्कृत था। तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे, बाकी कोई भी नहीं पढ़ सकता था। क्षत्रियो भी पढ़ते, लेकिन वो ब्राह्मणों जैसे नहीं, उन्हें सिर्फ युद्ध कला सिखाई जाती थी। उनको पता चला, दरबार में एक पंडित रोता हुआ आया, रोता कल्पता कि हे राम मेरा पुत्र मर गया। चुप रहो, मेरा पुत्र मर गया। तो बोले भी कैसे मरा? बोलते भी राम तू कातिल है। क्योंकि बोले मैं कैसे कातिल? वो बोलता तेरे राज में शूद्र ने विद्याभ्यास किया, तेरे राज में शूद्र विद्या ले रहा है, इसलिए हम ब्राह्मण तो मरेंगे ही। वो फिर वो अपने गुरु को पूछता है, बताओ भाई कुल पुरोहित को कि इसका क्या करें? बोला ये धर्म विरुद्ध है, अपना अपना धर्म फॉलो करो, अपना अपना धर्म मानो। ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय वो चलाएगा, और जो शूद्र है वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो पढ़ नहीं सकता। बोला क्या करूं? बोला एक ही सजा है, सिर धड़ से अलग कर दो। अगर वही मनुवाद आ गया तो हमारे सिर धड़ों से अलग हो जाएंगे, हमारे सिर धड़ के साथ नहीं रहेंगे। हमें बिल्कुल राम राज्य नहीं चाहिए, हमें इस संविधान का राज ही चाहिए। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देंगे। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माफी चाहता हूं, आज मैं पढ़े लिखों जैसा भाषण नहीं दे पाया, अगली बार पढ़े लिखों वाला ही दूंगा पूरी तैयारी करके। लेकिन हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें गांधी का राज्य नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला राज्य चाहिए, संविधान वाला। हमें शासन संविधान वाला चाहिए। संविधान को बचाने के लिए अपनी और अपनी नियर्स एंड डियर्स की कुर्बानी के लिए तैयार रहिए, नहीं तो हमारा जीना नाले के गंदे कीड़े से भी खराब हो जाएगा। जय भारत, जय संविधान।